मेरु त्रयोदशी क्यों मनाया जाता है? मेरु त्रयोदशी का दिन जैन धर्म के लिए काफ़ी खास होता है। जैन कैलेंडर के अनुसार मेरु त्रयोदशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। मेरु त्रयोदशी पर्व जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव या ऋषभनाथ के अष्टपद पर्वत पर निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की खुशी में मनाया जाता है। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऋषभदेव ने कई क्षेत्रों की पदयात्रा की थी। इसी पदयात्रा के दौरान उन्हें रास्ते में अष्टपद पर्वत मिला। देव अर्थात ईश्वर ने इस पर्वत पर एक काल्पनिक गुफा का निर्माण किया। ऋषभदेव ने यहाँ लंबे अरसे तक तप किया और 84 लाख पर्व में कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया। अष्टपद पर भगवान ऋषभ अर्थात ऋषभदेव, चंपा पर वासुपूज्य, उर्जयंत अर्थात गिरनार पर भगवान नेमि अर्थात नेमिनाथ और पाव पर भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इस दिन सभी श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पूरे दिन निर्जला व्रत करने का संकल्प लें, मंदिर में भगवान ऋषभनाथ की प्रतिमा स्थापित करें, उनकी प्रतिमा के सामने चांदी के 5 मेरु रखें, बीच में एक बड़ा मेरु और उनके चारों ओर 4 छोटे छोटे मेरु रखें। प्रत्येक मेरु के सामने स्वास्तिक का निशान बनाएं और धूप दीप जलाकर घर की परंपरा के अनुसार भगवान ऋषभनाथ की पूजा करें। उसके बाद ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय पारमगत्या नमः मंत्र का 2000 बार जाप करें। पूजा संपन्न करने के बाद साधु और ज़रूरतमंद लोगों को अन्न वस्त्र आदि दान करें और उसके बाद अपना व्रत खोलें। इसी तरह 13 महीने या अधिकतम 13 वर्ष के लिए प्रत्येक मास की कृष्ण त्रयोदशी को मेरु त्रयोदशी का व्रत करें। हालांकि मेरु त्रयोदशी का व्रत प्रत्येक मास की कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाना चाहिए, लेकिन अगर हर माह व्रत करना संभव ना हो तो श्रद्धालु अपनी क्षमता अनुसार नियमों का पालन करें और भगवान ऋषभनाथ की आराधना करें। भगवान ऋषभनाथ के अन्य नाम जैन धर्म ग्रंथों में भगवान ऋषभनाथ का उल्लेख कई नामों से मिलता है। उन्हें आदिनाथ अर्थात विश्व के पहले गुरु, आदिशजिन अर्थात पहला विजेता, आदि पुरुष अर्थात पहला परिपूर्ण पुरुष, इक्ष्वाकु, विधाता आदि नामों से संबोधित किया गया है। भगवान ऋषभदेव का उल्लेख कई हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। ऋग्वेद में ऋषभदेव की चर्चा वृषभनाथ और कहीं कहीं वातर्षणा मुनि के रूप में मिलती है। शिव पुराण में उन्हें शिव के 28वें अवतारों में से एक माना गया है। मेरु त्रयोदशी का महत्व। मेरु त्रयोदशी भगवान ऋषभनाथ अर्थात ऋषभदेव के निर्वाण कल्याणक का दिन है, जिससे इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत, दान और तप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि भक्त को महीने के प्रत्येक 13वें दिन 13 महीने तक और अधिकतम 13 वर्षों के लिए यह उपवास करना होगा। उपवास के साथ कुछ नियमों का मनुष्य अपनी तृष्णा और वासना पर काबू पाकर आत्मसंयमी बनता है और उसे तमाम दुखों से छुटकारा मिलता है। अगर वह नियम पूर्ण यह तप पूरा करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में मेरु त्रयोदशी का एक विशेष महत्व है। यह विशेष त्यौहार मक्षिर के 13वें दिन पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जैन धर्म में पूजा पाठ व अनुष्ठानों का विशेष महत्व है। यह धर्म सच्चाई और दृढ़ता के साथ जीवन को सत्य की राह पर चलने के लिए सीख देता है। मेरु त्रयोदशी से जुड़ी मान्यताएं। जैन धर्म के अधिकतर त्योहारों की तरह ही मेरु त्रयोदशी का संबंध भी एक विशेष संख्या से है। त्रयोदशी अर्थात 13वीं तिथि से संबंधित होने के कारण इसके कुछ अनुष्ठानों में इस संख्या का ध्यान रखा जाता है। उदाहरण के लिए मेरु त्रयोदशी तप 13 वर्ष या 13 महीनों में पूर्ण होता है। मेरु त्रयोदशी के अधिकतर अनुष्ठान जैन धर्म के रोज के आम अनुष्ठानों जैसे कि रोज मंदिर जाकर ईश्वर की आराधना करना, गुरु के उपदेश सुनना से भिन्न होते हैं। इनका मकसद मनुष्य को वासना और तृष्णा के बंधन से मुक्त कर तमाम दुखों से निजात दिलाना है। इस दिन निर्जला व्रत रख 5 मेरु का संकल्प लिया जाता है और भगवान ऋषभदेव की पूजा की जाती है। क्यों खास है मेरु त्रयोदशी का दिन? जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार
इस दिन व्रत, तप और जाप करने से मनुष्य को भौतिक सुख से परे आंतरिक सुख का आभास होता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए 5 मेरु का संकल्प पूरा करना जरूरी होता है। 20 नवकारवली के साथ ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथ परंगत्याय नमः मंत्र का जाप करना होता है। मेरु त्रयोदशी पर भक्त को गोविहार रूपी एक बहुत ही कठिन उपवास का पालन करना होता है। इस व्रत में आप अन्न ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यदि कोई भक्त इस दिन व्रत करता है तो उसे साधु को दान देने की क्रिया का पालन करना होता है। ऐसा माना जाता है कि भक्त को महीने के प्रत्येक 13वें दिन 13 महीने तक और अधिकतम 13 वर्षों के लिए यह उपवास करना होगा। इसके अलावा इस मंत्र का जाप भी काफ़ी शुभ माना जाता है। ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथ परंगनाय नमः।